हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रज़िया। आप सभी का स्वागत है कुक विथ रज़िया पर। आज मैं आप सबके लिए डोडा बर्फ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी और इसे आप कुछ ही मिनटों में बना के तैयार कर सकते हो और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आइए देखते हैं इस मज़ेदार सी डोडा बर्फ़ी को कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच के करीब पानी डाल लेंगे। पानी मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ ताकि दूध को जब मैं बॉईल करूँगी वो तली में ना लगे। और अब मैं इसमें हाफ़ लीटर दूध डाल लूँगी। दूध यहाँ पे फुल फैट दूध या एकदम अच्छी क्रीम वाली दूध लें। अब हमने गैस के फ्लेम को ऑन कर लिया है और साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा कप शक्कर यानी कि चीनी। अब हम इसमें डालेंगे 40 ग्राम दलिया या फिर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों वाली गेहूँ। इसे या तो आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें किसी कपड़े से या फिर हाथ से अच्छी तरह से मसल के इसमें जो भी गंदा है उसे निकाल लें, या फिर नहीं तो आप इसे धो के भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे दलिया को धो के डाल रही हूँ। अब हमने इन सभी चीज़ों को डाल के इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करते हुआ इसमें एक तेज़ उबाल ले आना है। दोस्तों, आज जो मैं ये डोडा बर्फ़ी बना रही हूँ ये इंस्टेंट रेसिपी है जो बहुत ही कम टाइम में तैयार होती है। वैसे तो ऑथेंटिक डोडा बर्फ़ी बनाने के लिए आपको एक रात पहले गेहूं को सोक करना पड़ता है, उसके बाद ही इसके सारे प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। लेकिन इस रेसिपी को अगर आप बनाओगे तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं रहता है और बहुत ही कम टाइम में ये डोडा बर्फ़ी बन के तैयार होती है। तो ये आप देखिए, अब ये हमारी दूध में उबाल आनी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं फ्लेम को थोड़ा धीमा कर दूँगी। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक कटोरी में 1/4 कप दही ले रही हूँ। अगर आप ग्राम्स में नापोगे तो ये 40 ग्राम दही है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही मैं यहाँ पे 40 ग्राम घी ले रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे देसी घी का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप चाहो तो यहाँ पे डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो घी इस्तेमाल कर रही हूँ ये भी 40 ग्राम है। तो इसमें से हम तकरीबन 2 चम्मच इतना घी इस दही में डालेंगे और ये जो बाकी का घी है इसे हम थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करेंगे। तो इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अभी हमारी घी और दही अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और अब हम इस उबलते हुए दूध में घी और दही वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। इसे एक साथ में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आप डालिएगा और इसे इस तरह से चम्मच से चलाते रहिएगा। घी और दही का मिक्सचर ऐड करने से हमारी दूध जो है वो थोड़ी सी फटेगी और इसमें थोड़े से दानेदार बनेंगे। तो अब हमने इसे कंटिन्यू चलाते हुआ इस दूध को हमने 50% तक सुखा लेना है। ये आप देख सकते हो, दही डालने के बाद ये थोड़ी सी फटने लगी है। तो यहाँ पे हम लो टू मीडियम पे रख के इसे बीच बीच में चलाते हुआ दूध को 50% सुखाएंगे। ये आप देख सकते हो, बीच बीच में चलाते हुआ हमने दूध को सुखा लिया है। ये आप देखिए, ये तकरीबन 50% करीब सूख चुका है और ये आप देखिए कितना गाढ़ा और ये थिक हो चुका है। तो यहाँ पे अब दोस्तों आपको फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। इसे बिल्कुल भी तेज़ आंच पे ना रखें वरना ये तली में चिपकने लगेगा। तो मैं फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो कर दी हूँ। तो अब मैं यहाँ पे एक कटोरी में हाफ़ टेबल स्पून कोको पाउडर डालूँगी, 1/4 छोटी चम्मच ऑरेंज रेड फूड कलर और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। पानी डाल के इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये आप देखिए, ये हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसका आप लुक देख सकते हो, इसका कलर आप देख सकते हो। और अब इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इसे एकदम ज़्यादा भर के नहीं डालना है, थोड़ा सा डालेंगे। जितना हमको कलर की ज़रूरत है उसी हिसाब से हमने इसमें कलर ऐड करना है। यहाँ पे दोस्तों कोको पाउडर और कलर सिर्फ़ और सिर्फ मैं यहाँ पे इसमें कलर के लिए ही यूज़ कर रही हूँ। इसमें कोको पाउडर का कोई भी स्मेल या कोई भी फ्लेवर नहीं आने वाला है। तो इसलिए इस बात से बिल्कुल भी बेफिक्र रहें। कोको पाउडर सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे कलर के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच करीब इसमें कोको पाउडर और फूड कलर का मिक्सचर ऐड की हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे जो बाकी का बचा हुआ है मैं इसे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये जो कलर है एकदम परफेक्ट लग रहा है।
अब आप देख सकते हो, अब इस मिक्सचर में एकदम परफेक्ट कलर है। इसमें और हमने कोई कलर या कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हमने इसे थोड़ा देर चला लेना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे बाकी का बचा हुआ घी। शुरू में हमने जो दही पे डाला हुआ था, उसके बाद जो ये बचा हुआ घी है, इसे भी हम इसमें डाल लेंगे। टोटल हमने इसमें 40 ग्राम घी डाला हुआ है। घी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे भूनते हुआ और 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये बिल्कुल भी तली में चिपकना बंद हो जाए। और ये आप देखोगे एकदम ये आपस में सिमटने लगेगा, आपस में ये जुड़ने लगेगा। तो यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल आपको लो टू मीडियम रखना है और लो टू मीडियम फ्लेम में ही आपको इसे भूनना है। अब आप देख सकते हो, अब मैंने इसे मिक्स करते हुआ 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुआ पका लिया है। ये आप देख सकते हो, अब ये बिल्कुल तली छोड़ने लगा है। ये आप देखिए, इसे बिल्कुल मैं अभी धीमी आंच पे रखी हूँ। ये आप देखिए इस तरह से, ये आप देखिए किस तरह से ये मेरे हाथ में भी और ये नहीं चिपक रहे हैं और ये देखिए आपस में तली छोड़ने लगे हैं। तो इसी स्टेज तक आपने इसे पकाना है। उसके बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर डाल लेंगे, थोड़ा सा बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से इसमें काजू डाल रही हूँ, थोड़े से इसमें बादाम डाल रही हूँ और थोड़े से इसमें पिस्ते बादाम डाल रही हूँ। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हो। आप चाहो तो इसमें मूंगफली भी डाल सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स स्किप करना, तो आप यहाँ पे बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप इसे बना सकते हो। तो ड्राई फ्रूट्स डाल के इसे हमने एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आप देखिए, अब ये हमारा डोडा बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल ये तली में चिपकना बंद हो चुका है। ये आप देखो, इसे इस तरह से आप लपेटोगे तो बिल्कुल ये एक डो की शक्ल पे आने लगा है। तो अब हमने इस स्टेज पे फ्लेम को बंद कर लेना है। अब मैं यहाँ पे एक ट्रे को थोड़ा सा देसी घी डाल के ग्रीस कर ली हूँ। अब हम इसमें डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ बर्फ़ी का बैटर। और अब हम इसे इस तरह से थोड़ा सा दबाते हुआ फैला लेंगे। अब हमने इस तरह से बैटर को फैला के सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से बारीक कटे हुए काजू डालेंगे, थोड़े से बादाम डालेंगे और थोड़े से पिस्ते डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से जो भी आपको अच्छे लगे हों वो आप डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे इस तरह से हल्का सा टैप कर ले, ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। और इसे हम 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये पूरी तरह से ठंडा होकर सेट हो जाए। उसके बाद हम इसे पीसेज में कट करेंगे। अब तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद अब आप देखिए, ये हमारी डोडा बर्फ़ी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम इसे इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। अब आप देखिए, अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल ली हूँ। ये दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सो ज़रूर से आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी नई नई वीडियोज़ डालूँ आपके मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।